दीपू चंद्र दास एक बांग्लादेशी हिंदू, एक फैक्ट्री वर्कर थे। इन जिहादियों ने मिलकर उनको लिंच किया, तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गए, और फिर उनकी डेड बॉडी को पेड़ से बांधकर उसमें मिट्टी तेल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। और बैकग्राउंड में स्लोगन चल रहा था, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। आज कोई फिल्टर नहीं रखूंगा, जो हुआ है वो बताऊंगा, क्योंकि जब इन जिहादियों को ये करने में शर्म नहीं आ रहा है तो मुझे बताने में कैसी शर्म। दीपू चंद्र दास की गलती क्या थी? वहां के रिपोर्ट्स के अनुसार दीपू चंद्र दास ने इस्लाम पर, प्रॉफिट मोहम्मद पर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जो इन जिहादियों को पसंद नहीं आया। अगर आपको अपने रिलीजन पर कोई कमेंट पसंद नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा? आप कोर्ट जाइएगा या आप ये काम कीजिएगा जो आपने बांग्लादेश में पूरी दुनिया को करके दिखाया है। और मुझे ये बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये है इनका सेक्युलरिज्म। जिस कंट्री में ये माइनॉरिटी रहते हैं इनको सेक्युलरिज्म बस वहीं याद आता है, और जिस कंट्री में मेजॉरिटी रहते हैं वहां की माइनॉरिटी का क्या हाल होता है वो आपके सामने है। और ये सब हो इस समय रहा है जब बांग्लादेश में ऑलरेडी वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी, जिनका की रोल था लास्ट ईयर स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीड करने में और शेख हसीना के गवर्नमेंट को गिराने में, उनकी सिंगापुर में ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हो गई। और इसके बाद से बांग्लादेश में कंपटीशन चल रहा है कि वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, और वहां के जो स्टूडेंट लीडर थे उस्मान हादी, उनके जो सपोर्टर्स हैं, इन दोनों में से सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट कौन है। और इस कंट्री का तो कोई फ्यूचर है नहीं, और इसी वायलेंट प्रोटेस्ट की आग में ये लोग पूरे बांग्लादेश को लपेट रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा टारगेट जो बन रहा है वो है वहां के माइनॉरिटी, वहां के हिंदू। और भारत को इस केस को पर्सनली लेना चाहिए और इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का अगर कोई एकमात्र देश है तो वो है भारत। अगर बांग्लादेश में भी हिंदुओं की जगह ज्यूइश रहते, यहूदी रहते, और उनके ऊपर अगर इस तरीके का अत्याचार हो रहा होता तो इजराइल अभी तक 10-20 मिसाइलें गिरा चुका होता ढाका पर।